दोस्तों, मैं रोहित महाना चाचा का बायोस्कोप पर आपका स्वागत करता हूं। एपिसोड 14 तक हम पहुंचे मां कोकिला देवी के दरवाजे तक और एपिसोड 15 में हम मां के मंदिर में जाकर मां के दर्शन करेंगे और उनकी महत्वता के बारे में जानेंगे वहां के महात्मा जी के साथ। फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है। कोट गाड़ी भगवती माता मंदिर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और यहाँ से तकरीबन 100 मीटर आगे ही, और हम लोग गाड़ी यहीं रोककर पैदल ही हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। एक तो गांव देखेंगे और थोड़ा सा नेचर यहाँ का देखते हैं, और चल के जाना भी ज़रूरी है, थोड़ा चलना भी ज़रूरी है। ये दीपक जी हमारे साथ साथ जा रहे हैं और ये अभी बता रहे हैं कि माँ भगवती का जो स्थान पहले नीचे, अगर आपको सामने ग्राउंड सा, सामने बिल्कुल मेरी ये उंगली का जो इशारा है, तो पूर्वज बताते हैं कि माँ भगवती का स्थान वहाँ पर होता था और अब माँ भगवती का स्थान अभी हम देखने जा रहे हैं। ये जो सामने आपको टॉप पे चोटी नज़र आ रही है और मंदिर का थोड़ा सा वाइट मेरे को उधर नज़र भी आ रहा है, वो वहाँ पर काली नाग मंदिर है। ट्रैक करके जाना होगा और वहाँ औरतों का जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ पुरुष वहाँ माथा टेकने जा सकते हैं। ये पिंगली नाग हो गया। वहाँ पर आगे जो टावर से ऊपर दिखाई दे रहा है कोटमीने वाला एरिया जो ऊपर ना, वहाँ बासुकी नाग है। वो जो ये टावर दिख रहा है उससे पार वाले कौन से नाग? बासुकी नाग। बासुकी नाग। ये माँ के मंदिर का ही एरिया आ चुका है और सामने आप देख रहे होंगे वो माँ का द्वार। फ्रेंड्स, ये सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मेन द्वार, माँ भगवती के मंदिर का मेन द्वार, और इस मंदिर को यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जिसकी अर्जी कानून के द्वारा रद्द कर दी जाती है तो वो यहाँ आकर अपनी एप्लीकेशन, यहाँ अपनी अर्जी देता है, और ये माँ भगवती का सुप्रीम कोर्ट, माँ भगवती का द्वार। तो चलिए फ्रेंड्स, अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको पूरा मंदिर घुमाते हैं। मंदिर के बाहर से ही चारों तरफ का व्यू पहले मैं आपको दिखाता हूँ। जय माँ, अपने दर्शनों को बुलाया, आशीर्वाद रखना माँ हम पर, हमारे चैनल पर और हमारे दर्शकों पर। जय कोकिला माँ। यहाँ थोड़ा हाथ मुंह धोने के लिए नेचुरल सोर्स का पानी, ताकि आप अपने हाथ वगैरह यहाँ साफ कर कर जा सकें। ये पानी जो है माँ भगवती के चरणों से आ रहा है और ऊपर कहीं से नहीं, पहाड़ों के अंदर से ही माँ भगवती के चरणों से आता हुआ ये निर्मल जल। और अब यहाँ से हम लोग चलेंगे ऊपर मंदिर की तरफ। ये स्टेप्स हैं। शिव शंभू भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही आप पानी से, आप जो नेचुरल माँ भगवती के चरणों से पानी आ रहा है उससे आएंगे तो पहले भोलेनाथ की मूर्ति। ये जल देखिए, नेचुरल जल जो माँ के चरणों से आ रहा है। ये देखिए, ये जो जल है ये माँ भगवती के चरणों से यहाँ कुंड में आकर इकट्ठा होता है। ये कुंड बना हुआ है और ये कुंड से फिर नीचे की तरफ आता है। उत्तराखंड देवभूमि, इसीलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। ये पाठ और गौदान के लिए यहाँ पर जगह।
ये सामने काली नाग जी की विराट मूर्ति कहना चाहिए या उनको स्थापित किया हुआ है। बहुत ही विशाल काली नाग जी के स्टैचू यहाँ बना हुआ। दोस्तों यहाँ मंदिर के बाबा जी अभी उनके दर्शन हुए और उन्होंने हमें कहा काली नाग जी के बाहर से ही आप फ़ोटो ले लीजिए, क्योंकि एक धार्मिक परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार अंदर काली नाग जी का स्थान है, फ़ोटो लेना मना है। तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा और मैं बाहर से ही दर्शन कराता हूँ। बाकी यहाँ के बारे में जानकारी बाबा जी हमें देंगे। बाबा जी से हम जानते हैं कि यहाँ की महत्वता क्या है। ये माता जो है ये आदि शक्ति भगवती माता जिसको कहा गया है, सृष्टि की जो रचनाकार है उसको माता कहा गया है। ये माँ जो है ये कोकिला के रूप में है, इसका नाम है कोकिला। तो देवादिदेव महादेव जो सारे संसार के संहार करता है उनकी अर्धांगिनी है माता। तो जब दक्ष ने यज्ञ किया था तो जो जितने भी पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होते हैं वो राजसी यज्ञ करते हैं या अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं, तो उसको विराट यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। तो जब वो किया था दक्ष ने तो भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। तो महिलाओं में एक लगाव होता है अपने घर जाने का, मायके जाने का बहुत लगाव होता है उनको। तो माता पार्वती ने कहा कि मेरे पिता ने इतना बड़ा जो है विराट यज्ञ किया है तो हमें भी जाना चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि भाई ऐसा है, हमको वहाँ निमंत्रण नहीं है तो वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि बिना निमंत्रण के कहीं जाना अनुचित नहीं होता है। तो माता पार्वती ने कहा नहीं नहीं मैं तो जाऊँगी। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है भाई, अगर तेरी इच्छा है तो तुम जाओ, मेरी ओर से तुम्हें आज्ञा नहीं है। तो माता पार्वती मन ही मन प्रफुल्लित और प्रसन्न थी कि मैं अपने मायके जाऊंगी, सब लोग प्रसन्न होंगे, माता पार्वती आ गई करके। उस टाइम माता का नाम सती था। तो माता सती जब वहाँ गई तो माता की जो माता थी, दक्ष की जो पत्नी थी, वो बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरी पुत्री आ गई यज्ञ में। तो दक्ष जो है वो क्रोधित हो गए, तुम क्यों आए यहाँ, तुमको तो निमंत्रण नहीं दिया गया था, बिना निमंत्रण के क्यों आए। तो उसने कहा पिताजी आपने सभी देवी देवताओं को बुलाया है, सबके आसन यहाँ पर लगे हुए हैं, भगवान देवादिदेव महादेव जो है उनका तो आसन ही नहीं है यहाँ पर, और जो है उनको आमंत्रित भी नहीं किया है। तो वो क्रोधित हो गया दक्ष जो है, वो शिव जी के प्रति अभद्र शब्दों का प्रयोग किया उसने। तो माता पार्वती को क्रोध आ गया। क्रोध आया तो माता पार्वती ने अपने पिता को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा जाओ तुम्हारा यज्ञ ये सफल नहीं होगा, ये विध्वंस हो जाएगा। तो माता क्रोधित होकर के जिस ये हवन कुंड में जो है अग्नि प्रज्वलित हो रही थी उसमें मैया समाहित हो गई। तो यज्ञ विध्वंस हो गया। विवरण तो बहुत लंबा है लेकिन मैं सूक्ष्म रूप में बता रहा हूँ आपको। तो फिर भगवान को जब ये पता लगा शंकर भगवान, तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी मस्तक से जो है जटा उखाड़ी और पर्वत पे मारी, तो वीरभद्र पैदा हो गया। उन्होंने कहा जाओ एक भी देवता को मत छोड़ना जीवित, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, दक्ष को भी ना जो है ख़त्म कर दो, दक्ष को भी। वीरभद्र आया, उन्होंने तबाही मचा दी वहाँ और दक्ष का सर भी काट दिया। तो जो है भगवान शिव जब उस शव को लेकर के पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे तो भगवान विष्णु ने माता के एक एक अंग को अपने सुदर्शन चक्र से काटते गए। तो भारत में 51 शक्तिपीठ हैं, जहाँ जहाँ माता के अंग गिरे वो शक्तिपीठ बन गए। 52वां शक्तिपीठ जो है वो पाकिस्तान में है और वो हिंदुओं का सबसे बड़ा शक्तिपीठ है जिसको हिंगलाज माता कहा गया। तो भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के माता सती को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा जाओ तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए तुम जाओ, तुम कोयल के रूप में जन्म ले लोगे और बन बन भटकोगे, और जब 10,000 वर्ष तक तुम तपस्या करोगे उसके बाद फिर मुझे पुनः प्राप्त कर पाओगे। तो ये माँ का नाम कोकिला है। तो माता का जन्म कोयल रूप में हुआ, वो बन बन भटकी और हरिद्वार के समीप बिल्केश्वर महादेव है। तो वहाँ जो है माता पार्वती ने 10,000 वर्ष तक भगवान शिव की जो है तपस्या की। उसके बाद
जो है माता सती का जो जन्म है वो हिमाचल में हुआ पार्वती के रूप में, फिर शिव जी का विवाह हुआ। ये माँ के नाम की महत्वता को बता रहा हूँ मैं। इसका नाम है कोकिला और जगह का नाम है कोटगाड़ी। कोट का मतलब ये है कि जो कोट होता है वो सभी समझते हैं, तो इसके दोनों तरफ गाड़ बहती है। गाड़ इन पहाड़ी शब्द में है, वैसे नदी कहते हैं। इधर से कालीनाग की नदी आती है, इधर से भनेरिया की नदी आती है। तो कोट गाड़ी, गाड़ों के दोनों नदियों के बीच में जो कोट लगता है तो उसके नाम से इसका नाम कोट गाड़ी बन गया। तो माँ का नाम कोकिला है। तो ये जो यहाँ पर शक्ति है, ये 1000 वर्ष यहाँ पर हुए माता को आए हुए। और ये शक्ति आदि शक्ति सनातन शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति, कोई बनावटी नहीं है। यहाँ पर मूर्ति की कोई पूजा नहीं होती। अंदर आप गए होंगे, आपने दर्शन किया होगा, तो वो शक्ति ढकी रहती है। तो वो जो शक्ति है वो माँ का गोपनीय अंग है, सीक्रेट पार्ट ऑफ वुमेन कहा गया उसको। तो वो गोपनीय अंग है। तो इसी का प्रारूप दूसरा कामाख्या है, गुवाहाटी के पास। तो वहाँ वर्ष में एक बार माता को अशुद्धि होती है। जैसे माता बहनों को जो है मंथली होती है, वैसे ही वहाँ माता को होती है। जो दुनिया के नास्तिक लोग हैं उनके आस्तिक होने का वो प्रमाण है, वो चमत्कार है माता का। तो वहाँ पर माता को अशुद्धि होती है वर्ष में एक बार। जब वो अशुद्धि का पीरियड आता है तो वो पहले ही 7 दिन पहले वो मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, उसके अंदर कोई भी प्रवेश नहीं करता। तो वो जो शक्ति है वो पूरा श्वेत वस्त्र से ढक दिया जाता है। और जब वो शुद्धिकरण का जब पीरियड आता है तो वस्त्र जो है लाल रक्तमय हुआ होता है। तो वो जो है मेन प्रसाद है वहाँ कामाख्या का। तो आजकल तो ये डिजिटल हो गया है, सब मीडिया हो गई है, सोशल इत्यादि ये होने के कारण वो जो है ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है उसकी। वो प्रसाद ही मेन है वहाँ का कामाख्या का। पहले क्या था कि जो पुजारी लोग थे वो भक्त लोगों को उसको प्रसाद के रूप में देते थे। आज जो है पूरा व्यवसायीकरण हो गया, तो वो ऑनलाइन पहले ही बुकिंग हो जाती है उसकी। तो वस्त्र का ही मेन वहाँ प्रसाद है, जो वस्त्र होता है। तो फिर वो जो रक्तमय वस्त्र होता है उसको निकाला जाता है, फिर वहाँ शुद्धिकरण होता है। उसके बाद भक्तों के लिए माँ के मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। तो वर्ष में वहाँ मेला लगता है उसी पीरियड में। तो दुनिया के जितने भी तांत्रिक हैं, कहीं भी रहते हैं, वो सारे वहाँ पहुँचते हैं। वो तंत्रपीठ कहा गया है। ये जो है ना शक्तिपीठ है ना तंत्रपीठ है, ये सिद्धपीठ है। यहाँ पर जो भी आता है माता उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, इसलिए इसको सिद्धपीठ कहा गया है। यहाँ पर विशेष जो है जल जेरू जमीन, इन तीनों चीज़ों का विवाद देवताओं में भी रहा है, दानवों में भी रहा है, मानो तो बहुत नीचे श्रेणी का सब जगह। क्योंकि अर्थ इकोनॉमी के बिना संसार है ही नहीं ना। जो हमारा भारत का सबसे बड़ा वेद है वो अर्थवेद है, उसको जर्मन ले गया है चुरा करके। पहले जर्मन की टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी मानी जाती थी, तो उसमें सारा अर्थ का जितना भी रहस्य है उस वेद में दिया गया है। तो अर्थ के बिना संसार में अनर्थ है, बिना अर्थ के। तो अर्थ से ही सारा संसार चल रहा है। दुनिया की जितनी भी इकोनॉमी चल रही है वो इसी इकोनॉमी के आधार पर ही चल रही है। तो यहाँ पर जो माता की यहाँ पर जो आता है, इसको जो माता को ख्याति मिली है, ये तीनों चीज़ों का न्याय करती है, जल जेरू और जमीन। इसका विवाद सभी में है, मानव दानव देवता। तो जिनको दुनिया में कहीं न्याय नहीं मिलता है, पहुँच के बल से, पावर के बल से, धन के बल से, तो वो जो है फिर जब बहुत परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कहीं उनको न्याय नहीं मिलता है, तो वो लोग माता के दरबार में आकर के फिर माता को अर्जी लगाते हैं, यहाँ अपील लगाते हैं। यहाँ कोर्ट की प्रक्रिया भी होती है, स्टाम्प पेपर भी लगता है। तो तब माता यहाँ पर सच्चा न्याय करती है और जैविक रूप से जो अपराधी लोग हैं उनको दंडित करती है माता। तो जो अपराधी लोग हैं वो माँ के नाम से खौफ खाते हैं, भय खाते हैं, डर लगता है उनको कोटगाड़ी माता के नाम लेने में। क्योंकि इस माता के नाम में इतना शक्ति है, इतनी ताकत है कि हमारे उत्तराखंड का सचिवालय भी हिलता है, वो भी डरता है। बाबा जी, आपने इतना अच्छा बताया, आप अपना नाम भी बता दीजिए, दर्शक जान पाए कि आप। जी, मेरा नाम है योगानंद महाराज। मैं लगभग यहाँ 16-17 साल से रह रहा हूँ। ये कालीनाग है, ये वो कालीनाग है जिसको भगवान कृष्ण ने द्वापर काल में यमुना नदी से निकाल करके स्वर्णांचल पर्वत पर भेजा था। स्वर्णांचल पर्वत मतलब ये जो आप व्यू देख रहे हैं चारों तरफ, ये व्यू को शास्त्र में रमणद्वीप का के नाम से जाना जाता है, शास्त्र में। अब यहाँ लोकल लोगों को किसको जानकारी है या नहीं, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। इसको रमणद्वीप कहा गया है। पृथ्वी पर
9 खंड 7 द्वीप हैं। तो उन द्वीपों में एक द्वीप रमण द्वीप है। तो जो है ये रमण द्वीप जो है इसके आप ठीक आपके इस साइड में जो है 90 डिग्री के एंगल में ऊपर भगवान कृष्ण ने कालीनाग की स्थापना की है। तो वो जो है उसको यहाँ कुमाऊनी लैंग्वेज में कालीनाग पर्वत के नाम से जाना जाता है। कालीनाग का डांडा कहते हैं उसको। तो वहाँ उसको शास्त्र में सोने का पर्वत बताया गया। तो जब कालीनाग को उन्होंने निकाला था वहाँ से कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे कारण ये सारा जल दूषित हो जाता, क्योंकि इसके अंदर में इतना जहर है, इसके शरीर से इतने वायरस निकलता था, जहरीले पदार्थ निकलते थे कि सारा जल दूषित हो जाता था। तो उसको कोई भी सेवन नहीं कर पाता था। तो भगवान ने कहा मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना, क्योंकि ये जल का प्रयोग हो ही नहीं पाता है। सब पूरी ब्रज भूमि जो है ब्रजवासी सब दुखी हैं। तो कालीनाग ने कहा कि भाई मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, मैं तो जो है आपके वाहन गरुड़ देवता के भय से इसमें छिप के रहता हूँ। तो उन्होंने कहा जाओ तुम जहाँ रहोगे वहाँ गरुड़ विचरण नहीं करेगा। तो इसके ऊपर गरुड़ विचरण नहीं करता। तो भगवान कृष्ण ने उनको द्वापर काल में आदेश दिया कि रमण द्वीप में जाओ और वहाँ पर स्वर्णांचल पर्वत है, उसके ऊपर आप रहो। आपके मस्तक पर मेरे पद चिन्ह देख करके गरुड़ वहाँ विचरण नहीं करेगा। और वहाँ माता का नाम भी लिया था उन्होंने, माँ कोकिला है, उसकी शरण में आप जाओ, आप गरुड़ के भय से मुक्त हो जाओगे। तो इसको नाग माता भी कहा गया। आपने कहीं देखी होगी नाग माता का फोटो, देखा होगा? नहीं देखा? आप गूगल में सर्च करिए तो नाग माता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ अंदर कालीनाग की भी स्थापना है। जो छोटा सा एक लिंग है वो कालीनाग देवता का स्थापना है, जहाँ पे माँ को भोग लगता है, दोनों को, माता को भी लगता है, कालीनाग को भी लगता है। तो ये पूरा पर्वत कालीनाग के नाम से। और विशेष चर्चाएं जो है बहुत लंबी हो जाएंगी, बहुत समय हो जाएगा, आपकी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। जय माता, जय माता।